मूवी की शुरुआत में कुछ गौरैया चिड़ियाँ खाना ढूंढने में लगी होती हैं। तभी एक गौरैया एक लड़की से कुकी छीनकर उड़ जाती है। उड़ते उड़ते वो अपने घोंसले में पहुंचता है, जहां उसकी बीवी अंडे के साथ उसका इंतजार कर रही होती है। थोड़ी देर बाद अंडा फूटने लगता है। तभी एक भालू वहां आ जाता है। वो चिड़िया और उसकी बीवी दोनों को खा जाता है। दूर से एक बगुला, जिसका नाम अरोरा था, जो यह सब देख रही थी, वहां जाती है। चिड़िया मरने से पहले अपने अंडे को पत्तों के नीचे छुपा गई थी, जिससे वो बच जाता है। थोड़ी देर में अंडे से एक गौरैया निकलती है और अरोरा को अपनी माँ समझ लेती है। छोटी गौरैया अपना नाम रिचर्ड बताती है। अब अरोरा रिचर्ड को अपने घोंसले में ले आती है, जहां उसका बेटा मैक्स खाने का इंतजार कर रहा होता है। तभी अरोरा का पति क्लाउडियस वहां आता है। उसे गौरैया से नफरत होती है। जब वो रिचर्ड को देखता है तो अरोरा से कहता है इसे वहीं छोड़ आओ, लेकिन अरोरा उसे मना लेती है। क्लाउडियस उसे पतझड़ तक अपने पास रखने को तैयार हो जाता है। मैक्स बहुत खुश था, क्योंकि उसे एक छोटा भाई मिल गया था। वो सारा दिन उसके साथ खेलता था। अरोरा मैक्स को मछली पकड़ना सिखाती है, जिसको देखकर रिचर्ड भी मछली पकड़ने की कोशिश करता है। अब बगुलों के माइग्रेशन का समय आ चुका था। क्लाउडियस अरोरा से कहता है कि अब हमें रिचर्ड को छोड़कर अफ्रीका के लिए उड़ान भरनी होगी। यह सब सोचकर अरोरा बहुत दुखी होती है। फिर वो रिचर्ड को बताती है हम तुम्हारे असली माता पिता नहीं हैं, लेकिन रिचर्ड ये मानने से मना कर देता है। फिर एक रात सभी रिचर्ड को घोंसले में सोता छोड़कर वहां से उड़ जाते हैं। अगली सुबह जब रिचर्ड उठता है तो वो बहुत खुश था, क्योंकि उसे अफ्रीका जाना होता है। लेकिन जब वो देखता है वहां उसके अलावा कोई नहीं है, वो उदास हो जाता है और उड़ने की कोशिश करते हुए कहता है मैं भी अफ्रीका तक उड़कर जा सकता हूँ। लेकिन बारिश और तेज हवा के कारण वो नीचे गिर जाता है, जहाँ उसे एक उल्लू ओगला मिलता है। वो उसे देखकर डर जाता है और उससे पूछता है तुम किस तरह के पक्षी हो? तो ओगला उसे कहती है तुम खुद अजीब तरह के पक्षी हो। इस पर रिचर्ड कहता है ठीक है, मैं अजीब ही सही, पर मैं अपनी फैमिली को ढूंढने अफ्रीका जा रहा हूँ, और वहां से उड़ जाता है। थोड़ी देर उड़ने के बाद वो रास्ता भूल जाता है। तभी ढेर सारे डरावने चमगादड़ वहां आ जाते हैं। वो डर कर चिल्लाने लगता है। चमगादड़ उसे खाने ही वाले होते हैं। तभी ओल्गा उसे आकर बचा लेती है और दोनों में दोस्ती हो जाती है। रिचर्ड ओल्गा से उसे रात में रास्ता दिखाने को बोलता है। दोनों दक्षिण की तरफ अफ्रीका के लिए रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ बगुले अफ्रीका जाने का आधा रास्ता पार कर चुके होते हैं। ओल्गा और रिचर्ड एक गाड़ी में बैठकर सो जाते हैं। जब रिचर्ड की नींद खुलती है तो वह पूछता है हम कहाँ आ गए हैं? हमें तो हवा में होना चाहिए था। ओल्गा कहती है तुम्हें रात में नींद आ गई थी। वहीं पर रिचर्ड को कुछ और गौरैया मिलती हैं और उसे दाने खाने को कहती हैं। इस पर रिचर्ड कहता है मैं एक बगुला हूँ और मैं मछली खाता हूँ। वहीं पर उसे बिजली के तारों पर बैठे कुछ ऑनलाइन पक्षी मिलते हैं, जो उसे बताते हैं कि बगुलों को जिब्राल्टर जाते हुए देखा है। थोड़ी दूर उड़ने के बाद वो एक छत पर बैठकर रास्ते का मैप बना रहे होते हैं। तभी उन्हें घर के अंदर से एक तोते की आवाज आती है, जो कहता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। पिंजड़े में कैद तोता उनसे कहता है मुझे भी जिब्राल्टर में एक फेस्टिवल में जाना है। तोता उन्हें बताता है जब तक तुम उड़कर जिब्राल्टर पहुंचोगे उससे पहले हम ट्रेन से जिब्राल्टर पहुंच चुके होंगे, और कहता है मुझे जल्दी से पिंजड़े से बाहर निकालो, जिब्राल्टर जाने वाली ट्रेन आ रही है। वो उस तोते किकी को पिंजड़े से निकाल देते हैं और ओल्गा किकी को पंजे में पकड़कर उड़ने लगता है, क्योंकि किकी को उड़ना नहीं आता। किकी कहता है उड़ना आम पंछियों का काम है। फिर तीनों ट्रेन में बैठ जाते हैं। वहाँ किकी अपने डिस्को स्टार बनने के सपने के बारे में बताता है। सब अपनी अपनी कहानी एक दूसरे को बताते हैं। फिर सभी सो जाते हैं। सैनरिमो पहुंचकर किकी चुपचाप बाहर आ जाता है। तभी रिचर्ड की नींद खुलती है। एक आदमी उन्हें भगा रहा होता है। वो भी ट्रेन से बाहर निकल आते हैं। तभी उन्हें 3 कौवे दिखते हैं, जो बताते हैं तुम हमें फीस दोगे तभी हम तुम्हें बेफिक्र होकर सैनरिमो में घूमने देंगे। रिचर्ड परेशान हो जाता है और कहता है जिब्राल्टर। यह सुनकर कौवे हंसते हैं और कहते हैं तुम इटली में हो। वो रिचर्ड को बताते हैं अफ्रीका यहाँ से बहुत दूर है। अब उन्हें पता चलता है कि किकी ने सैनरिमो फेस्टिवल में जाने के लिए उन्हें धोखा दिया है। निराश रिचर्ड उड़कर वहां से जाने लगता है। ओल्गा उसे समझाने की कोशिश करती है और दोनों की लड़ाई हो जाती है और रिचर्ड अकेला ही वहां से चला जाता है। तभी रास्ते में उसे बगलों का एक घोंसला दिखता है। वह वहां मदद मांगने जाता है, लेकिन वहां किसी को ना पाकर वह निराश हो जाता है। इधर किकी सैनरिमो फेस्टिवल में पहुंच जाता है। वहाँ किकी एक दूसरे तोते को अपने गाने में डांस करता देख दुखी हो जाता है और उदास होकर एक नाव में आकर बैठ जाता है। तभी वो 2 बगलों की बातें सुनता है कि एक जहाज अफ्रीका जा रहा है। यह सुनकर किकी रिचर्ड की मदद करने के लिए उसे ढूंढता है। रास्ते में उसे ओल्गा मिलता है। किकी ओल्गा को बताता है हमें रिचर्ड की मदद करनी चाहिए, क्योंकि वो उड़कर समुद्र पार नहीं कर पाएगा। इधर रिचर्ड एक पहाड़ से उड़ने की कोशिश करता है। तभी ओल्गा और किकी वहां आ जाते हैं और उसे समझाते हैं, लेकिन रिचर्ड समुद्र में छलांग लगा देता है।
वो उड़ने की कोशिश करता है लेकिन उड़ नहीं पाता। तभी ओल्गा और किकी भी पहाड़ से छलांग लगा देते हैं और रिचर्ड को सहारा देकर तीनों उड़ जाते हैं। वो बादलों के ऊपर उड़ रहे होते हैं। तभी किकी कहता है, वो देखो एक टूटता तारा, जल्दी से एक विश मांगो। लेकिन ओल्गा देखता है कि एक प्लेन उनकी ओर आ रहा है। तीनों प्लेन से टकरा जाते हैं और ओल्गा बेहोश होकर नीचे गिरने लगता है। रिचर्ड और किकी किसी तरह ओल्गा को पकड़ लेते हैं और रिचर्ड कहता है, हमें जल्दी से लैंड करना होगा। तभी उन्हें एक शिप दिखाई देता है। वो इस शिप में बने एक स्विमिंग पूल में गिर जाते हैं। उन्हें लगता है ओल्गा मर चुका है। वो रोने लगते हैं, पर जैसे ही ओल्गा को होश आता है दोनों बहुत खुश होते हैं। किकी खुश होकर रिचर्ड को बताता है, ये शिप अफ्रीका जा रहा है, अब तुम अपनी फैमिली से मिलोगे। लेकिन अब तक रिचर्ड को यह एहसास हो चुका था कि वो बगुला नहीं एक चिड़िया है। लेकिन ओल्गा कहता है, तुम उनसे बहुत प्यार करते हो सकता है कि वो तुम्हें अपना लें। इधर क्लाउडियस अपनी टीम के साथ एक जगह आराम करने के लिए नीचे उतरता है। एक बतख उन्हें बताती है, यहाँ नदी सूख गई है, इंसानों ने इस नदी पर बांध बना दिया है। मैंने यहाँ पानी के कुछ गड्ढे देखे हैं, चाहो तो मैं दिखा दूं। लेकिन क्लाउडियस मना कर देता है और सबसे कहता है, यहीं रुकना, मैं पानी ढूंढता हूँ। क्लाउडियस का बेटा मैक्स कहता है, डैड आपको उनकी मदद लेनी चाहिए थी। लेकिन उसके पिता उसे समझाते हैं, वो जो कुछ कर रहे हैं उसी में सबकी भलाई है। इस पर मैक्स कहता है, क्या मेरे छोटे भाई की भी भलाई है, और वहां से चला जाता है। उसके पीछे उसके पिता भी जाते हैं। वो मैक्स को बताते हैं यह जगह बहुत खतरनाक है। तभी मैक्स एक गहरी गुफा में चला जाता है। इधर रिचर्ड की ओल्गा अफ्रीका पहुंच चुके हैं। रिचर्ड पूछता है, ग्रेट लेक का रास्ता किस तरफ है। तभी तारों पर बैठे ऑनलाइन पक्षी रिचर्ड को बताते हैं, तुम्हारा झुंड पास ही है और मैक्स मुसीबत में है, वो सूखी नदी के पास कहीं गायब हो गया है। फिर वो उन पक्षियों को साथ लेकर सूखी नदी की ओर आते हैं, जहां मैक्स के पिता गुफा में अंदर जाने की कोशिश में लगे होते हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं होते। रिचर्ड वहां पहुंचकर अपनी मां से मैक्स के बारे में पूछता है। सारे बगुले रिचर्ड को वहां देखकर हैरान होते हैं। तभी एक पक्षी उन्हें बताता है कि ये रास्ता एक बिज्जू के बिल तक जाता है। रिचर्ड कहता है, मैं अंदर जाता हूँ। किकी और मैक्स के माँ और पिता उसे रोकते हैं। किकी बताता है, बिज्जू एक निर्दयी शिकारी होता है। अब ओल्गा किकी को पकड़कर कहता है, हम भी साथ चलेंगे, और तीनों अंदर चले जाते हैं। किकी डर से कांप रहा होता है। वहाँ उन्हें कई सारे कंकाल मिलते हैं। अब सभी गुफा के अलग अलग रास्तों में जाते। तभी ओल्गा को एक बिच्छू मिलता है जिससे वो चटकारे लेकर खा जाता है। कुछ देर ढूंढने के बाद ओल्गा और रिचर्ड को मैक्स मिल जाता है। तभी वो खतरनाक बिज्जू आकर रिचर्ड पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन किकी उसे अपने गाने की धुन में उलझा लेता है। फिर ओल्गा और किकी मैक्स के साथ बाहर आ जाते हैं, लेकिन रिचर्ड वहीं फंस जाता है। तब सारे बगुले मिलकर जमीन में चोंच मारकर गुफा को गिरा देते हैं, जिससे दबकर बिज्जू मर जाता है। सभी रिचर्ड को ढूंढ रहे होते हैं। तभी रिचर्ड जमीन को खोदकर बाहर आता है। सब उसे देखकर खुश हो जाते हैं। अब मैक्स के पिता उसे अपना लेते हैं और सब वहां से ग्रेट लेक की तरफ उड़ जाते हैं।